शाम की चाय के साथ केक रस खाना किसको पसंद नहीं होता। पतीले और ओवन के बगैर सिर्फ 3 अंडों से ढेरों खस्ता केक रस। यकीन माने ये केक रस इतने टेस्टी होंगे कि बेकरी से आप केक रस खरीदना छोड़ देंगे। अगर आप भी चाहते हैं पहली बार में बेकरी जैसे खस्ता केक रस बनाना तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। केक रस बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में तोड़ेंगे 3 अंडे। केक रस बनाने के लिए मैं देसी अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ जो साइज में छोटे होते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज के अंडे हैं तो फिर आप इसमें 2 भी डाल सकती हैं। अब हाफ कप इसमें डालेंगे पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। ये बाजार से भी आपको आसानी से मिल जाती है। घर में दानेदार चीनी को पाउडर फॉर्म में पीस कर फिर छान कर आप इसमें शामिल कर सकती हैं। अंडे और चीनी को मिक्स करते हुए इसको फेंटेंगे। अंडों को आपने इतना फेंटना है थोड़े से ये फ्लफी हो जाए, चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसी दौरान इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकती हैं। घी को आपने इसमें मेल्ट करके यूज़ करना है। तीनों चीज़ों को 1 मिनट तक बीट करेंगे। आप चाहें तो हैंड विस्क की जगह आप ग्राइंडर वाले जग में भी डालकर इनको बीट कर सकती हैं या हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब स्ट्रेनर रख के डालेंगे इसमें 1.5 कप मैदा। ग्राम्स में देखें तो होंगे तकरीबन 350 ग्राम। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा आपने इसमें नहीं डालना, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे जो अक्सर हम केक बनाने के लिए यूज करते हैं। मैदे को छानते हुए शामिल करेंगे। अगर मैदा पहले से छना हुआ रखा है फिर भी आपने दोबारा से इसको छान कर यूज करना है। मैदे को छानने से इसमें एक एयर बनती है जिससे बहुत ही अच्छी तरह से केक राइज होता है, अच्छी तरह से फूलता है। स्पैचुला की मूवमेंट को चेक करें कैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। पहले इस तरह से क्लॉकवाइज स्पैचुला को घुमाते हुए दरमियान में एक कट लगाएंगे। कट एंड फोल्ड की टेक्निक को यूज करते हुए केक के बैटर को मिक्स करेंगे। गुटलियां लम्स वगैरह सारे खत्म हो जाएं इतना आपने केक के बैटर को मिक्स करना है। मिक्स करते हुए केक का बैटर ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, इसको पतला करने के लिए 3 to 4 टेबल स्पून नीम गर्म दूध इसमें शामिल करेंगे। केक का बैटर ज्यादा गाढ़ा होगा तो केक आपका हार्ड बनेगा। इसके अपोजिट अगर केक का बैटर ज्यादा पतला होगा तो फिर आपको केक को बेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, अंदर से ये कच्चा भी रह सकता है। तो केक को परफेक्ट बेक करने के लिए इस तरह से इसकी थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब केक के बैटर को ऊपर से नीचे गिराएं तो इस तरह से ये रिबन की तरह गिरना चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि केक में से अंडों की स्मेल आती है, तो अंडों की स्मेल को दूर करने के लिए इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड करेंगे। किसी भी करियाना स्टोर से ये आपको आसानी से मिल जाता है। जैसे बेकरी से केक रस मिलते हैं सेम वही कलर लाने के लिए इसमें 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर पानी में मिक्स करके डालेंगे। बेकरी जैसे केक रस की लुक भी इसके आएगी, जायका भी इसका वैसा ही होगा जैसे बाजार से बेकरी से आप लेकर केक रस खाते हैं सेम वैसे ही इसका जायका भी आपको मिलेगा। केक का बैटर रेडी करने के बाद उस मोल्ड को रेडी करेंगे जिसमें हमने केक को बेक करना है। पहले घी या ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे। 1 टेबल स्पून ड्राई मैदा डस्ट करेंगे। हर तरफ मैदे को आपने अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। पूरे मोल्ड में मैदे को स्प्रेड करने के बाद एक्स्ट्रा जो मैदा है इसको झाड़ लेंगे। इस तरीके से केक का मोल्ड बेकिंग के लिए रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकती हैं, लेकिन इस तरीके का रिजल्ट यकीन माने बटर पेपर से ज्यादा अच्छा होता है। इसका रिजल्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बिल्कुल भी जो केक है वो मोल्ड के साथ नहीं चिपकेगा। केक का सारा बैटर इसमें डालेंगे। केक का बैटर डालने के बाद मोल्ड को हल्का सा टैप करेंगे। एयर पॉकेट्स जो इसके अंदर है वो भी खत्म हो जाएंगे और केक मोल्ड में पूरी तरह से लेवल हो जाएगा। केक को बेक करने के लिए तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है। कोई भी स्टैंड या स्टील का बर्तन आपने इसके ऊपर हाइट देने के लिए रखना है। केक का मोल्ड इसके ऊपर सेट करने के बाद कोई भी बड़ा बर्तन इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे जो इसके ऊपर फिट आ जाए। हीट उसमें से नहीं निकलनी चाहिए। स्लो फ्लेम पर 45 मिनट के लिए इस केक को बेक करेंगे। आप चाहे तो पतीले में भी इसको बेक कर सकती हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से केक राइज हो चुका है। टूथपिक से इसको चेक करेंगे। केक के सेंटर में टूथपिक को डालकर देखेंगे। अगर टूथपिक पर कुछ लगा हुआ है इसका मतलब है केक अभी कच्चा है। 10 मिनट इसको और बेक होने के लिए रखेंगे। अगर टूथपिक बिल्कुल साफ निकले इसका मतलब है केक अच्छी तरह से पक चुका है। गरम गरम केक को आपने मोल्ड से नहीं निकालना। ठंडा होने के बाद ये खुद ही किनारे को छोड़ना शुरू हो जाता है। बहुत ही आसानी से ये मोल्ड से निकल आता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। आप देख सकती हैं यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो रेसिपी को परफेक्ट बनाती हैं। इनको जरूर फॉलो किया करें। अब तेज छुरी या नाइफ से केक रस की कटिंग करेंगे। पहले लंबाई के रुख में इसकी स्ट्राइप्स काटेंगे। इनके दरमियान सिर्फ 1 इंच का फासला रखेंगे। 1 इंच के फासले से इस तरह से इनकी कटिंग करेंगे। फिर दूसरे रुख में दरमियान में एक ही कट लगाएंगे। ये देखें कितनी परफेक्ट इनकी कटिंग हुई है। आप देख सकती हैं कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। अब दोबारा से इन केक रस को बेक करेंगे जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कड़क हो जाएंगे। केक रस को आपने दोबारा से इसी मोल्ड में इस तरह से अरेंज करना है। मोल्ड को आपने वॉश करके ड्राई कर लेना है। इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सारे केक रस इसके अंदर अरेंज करेंगे। वापस से इस तरह से केक रस को बेक करेंगे। 15 मिनट के लिए आपने स्लो फ्लेम पर इनको बेक करना है। 15 मिनट बाद इनकी साइड को टर्न करेंगे। 15 मिनट के लिए आपने दूसरी साइड से इनको बेक करना है।
बेकरी से ज़्यादा खस्ता, मज़ेदार, बेकरी से ज़्यादा सस्ते, घर में मौजूद बहुत ही कम चीज़ों से मज़ेदार केक रस। 1 माह तक इनको स्टोर करें, पड़े पड़े ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, ना ये नरम पड़ेंगे ना ये सोगी होंगे। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये केक रस कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूवर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।